हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसी एस्पिरेशनल लोकेशन की बात करने वाले हैं जहां पे बहुत से लोगों का ख्वाब होता है प्रॉपर्टी लेने का, बट बजट और बहुत से रीजंस ऐसे आ जाते हैं वो प्रॉपर्टीज़ कंसिडर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ही लोकेशन के बारे में आज मैं बात करूँगा। साथ साथ में गुड़गांव रियल एस्टेट में ये प्रोजेक्ट क्या अपने माइलस्टोन हासिल करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोदरेज के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स रोड के पास है। गोल्फ कोर्स रोड पिच किया जा रहा है। साथ साथ में आज हम लोग इस लोकेशन, इस प्रोजेक्ट, साथ साथ इसके कंपैरिजन की बातें करेंगे सारी। आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल ये क्लियर होगा कि आप लोगों को प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और किस हिसाब से आप लोगों को कंक्लूड करनी चाहिए अपनी कोई भी डील आज के हिसाब से। तो गोदरेज अपना न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आया है जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 43 में, गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास में। अगर हम लोग बात करें तो इस लोकेशन में बहुत से प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है डीएलएफ की। अगर आप लोग लास्ट लॉन्चेस देखें तो डीएलएफ के ग्रूव जैसे यहाँ पे लास्ट लॉन्चेस हुए हैं जो कि लो राइज थे। साथ साथ में डीएलएफ फेज 1, 2, 3 में कुछ लो राइजेस फ्लोर आए हैं डीएलएफ के। अगर डीएलएफ के को छोड़ दिया जाए तो टुलिप मॉन्सिलाइक यहाँ पे लॉन्च था। उसके बाद गोदरेज अपना एक सेगमेंट यहाँ पे लेके आया है जिसको कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का कोटेशन दिया जा रहा है। ये लोकेशन स्पेसिफिकली बनी ही अल्ट्रा लग्जरी के लिए है क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड के अंदर ये ही कंसेप्ट अभी तक चलता आया है। साथ साथ में यहाँ पे लैंड पार्सल्स इतने महंगे हैं क्या कोई भी बिल्डर मिड हाउसिंग या प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता इस लोकेशन पे। तो आप लोगों को जो इस लोकेशन पे आने वाले प्रोडक्ट भी दिखेंगे वो लगभग इसी रेंज के दिखेंगे और ज़्यादा बड़े लैंड पार्सल्स पे नहीं देखेंगे। बट हाँ, फिर भी जो इन लोगों ने HSBP से लैंड पार्सल एक्वायर किया है वो बहुत छोटा लैंड पार्सल नहीं है। दे कैन प्ले वेल विद दैट लैंड पार्सल। और इस प्रोजेक्ट में उस टाइप की आप लोगों को दिखेगी भी छवि क्या इन लोगों ने किस हिसाब से प्रोजेक्ट को डिलीवर और चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन 84 मीटर रोड से कनेक्टेड है। पारस हॉस्पिटल से जब आप होराइजन सेंटर की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट की लोकेशन आती है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो 5 एकड़ के आसपास का इसका लैंड पार्सल रहेगा। 250 यूनिट्स हैं लगभग। तो जो डेंसिटी आती है ऑलमोस्ट 45 to 48 की डेंसिटी है। आज जहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड पे हैवी डेंस प्रोडक्ट्स हैं और उनकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। अगर आप आज गोल्फ कोर्स रोड पे कोई भी प्रोडक्ट लेने निकलोगे 8-10 साल पुराना भी, तो आप लोगों को करीबन 10 करोड़ के आसपास की रेंज के प्रोडक्ट मिलते हैं। वहीं पे ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपको 4 से 5 साल डिलीवरी में लगेंगे। साथ साथ में गोदरेज के लेगेसी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी तक दिल्ली एनसीआर में गोदरेज के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है क्या इन लोगों ने कोई भी डिलीवरी नहीं की है इस सेगमेंट में। बट इसका मतलब ये नहीं है ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के माइलस्टोन इन लोगों ने मुंबई में हासिल किए हुए हैं। अगर कोई लोग देखना भी चाहे तो वहाँ के प्रोडक्ट्स देख भी सकते हैं। जो लोग वेल अवेयर हैं उसको मेरे को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से गोदरेज को जानना चाह रहे हैं या चैनल के माध्यम से ही गोदरेज को जानने लगे हैं या सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मार्केट ही उन लोगों ने अब तक देखी है गोदरेज की, तो वो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट्स उसके देखते हुए आए हैं। तो गोदरेज एबल है अपने टारगेट को अचीव करने में, ये बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं लगते हैं। साथ साथ में अगर प्रोजेक्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें तो प्रोजेक्ट 3 साइड से ओपन प्रोजेक्ट है, एक साइड से बंद लगता है जिसको देसी भाषा में बोला जाता है, वैसे बोले तो ग्रीन जोन एक साइड लगता है इस प्रोजेक्ट के, एक साइड 84 मीटर रोड लगता है और आसपास जो डेवलपमेंट्स हैं वो लो राइज डेवलप। और एक खुशी की बात और है, जो डेवलपमेंट्स हैं वो अनमैनेज डेवलपमेंट्स नहीं हैं, लो राइज की सेक्टर डेवलपमेंट है। तो रोड की कनेक्टिविटी और लैंड पार्सल एक्सीलेंट है। लैंड पार्सल में अभी तक कोई समस्या मुझे नहीं दिखती है। साथ साथ में जो इन्होंने कंसेप्ट लाए हैं 2.5 एकड़ का ग्रीन फेसिंग कंसेप्ट लाए हैं। साथ साथ में ये लोग
अपने ग्रीनरी का फ़ायदा उठा रहे हैं जो उनके साथ में लगती है, वहाँ से भी इन लोगों के कोई अड़चन नहीं आने वाली है लोकेशन पे। 2.5 एकड़ ग्रीन के साथ बहुत से एमिनिटीज़ ये लोग लेके आए हैं, ईवी चार्जिंग और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट क्या ये मायने रखती है जब आप कोई भी 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में भी हमें बहुत से लैंड पार्सल और रेप्यूटेड बिल्डर के साथ में गोदरेज, डीएलएफ, साथ साथ में और भी जो हम लोगों के रेप्यूटेड बिल्डर हैं गुड़गांव के, उनके साथ में मुझे लगता है कि गोल्फ कोर्स रोड पे लैंड की अवेलेबिलिटी की हमेशा शॉर्टेज है, थी और रहेगी। तो यहाँ पे मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट वाले कौन आ सकते हैं या कौन कर रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जहाँ तक अभी तक मेरा इंटरेक्शंस का सवाल है क्लाइंट्स के साथ, तो मेरी मोस्टली इंटरेक्शन गोल्फ कोर्स रोड के क्लाइंट्स या दिल्ली के कुछ बिजनेसमैन्स के साथ कनेक्शंस हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। उसका मेन नज़रिया ये है कि वो गोल्फ कोर्स रोड की वैल्यूज़ को जानते हैं। वहाँ पे रेंटल इतना हायर हो चुका है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो आदमी अपना ओन करने में ज़्यादा यकीन रखता है। आज गोल्फ कोर्स रोड का रेंटल 2 लाख रुपए से जाके 15 लाख रुपए तक टकराता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप लोगों को मिसलेनियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से मोनोपोली मैं पहले भी कह चुका हूँ जैसे कि डीएलएफ की कहती है। रेंटल भी इसमें एक अपना रोल प्ले करता है। क्या जो रेंटल के लिए फ्यूचर में नहीं जाना चाहता है, जिसका 4 से 5 साल में अपना लेवरेज यूज़ करके घर ले सकता है, तो वो भी ये प्रोडक्ट बिल्कुल देख सकते हैं। साथ साथ में अगर बात की जाए लोकेशन की, बिल्डर की और साथ में रेट्स की, तो रेट्स अभी ये लोग बोल रहे हैं क्लोज टू 12.5 CR, बट इसमें मुझे लगता है ईओआई पे कुछ ना कुछ इनॉग्रल और वैसे आप लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। साथ साथ में आप लोगों को ये प्रोडक्ट मार्केट फिट होता हुआ दिखाई देगा। इसके रीज़न्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, वो आप लोग मुझसे बात करेंगे, कॉल करेंगे तो मैं आपको डिटेलिंग में एक बार इसकी प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा और साथ साथ चीज़ें भी सारी समझा दूंगा। तो यही आज प्रोडक्ट का मूल्य उद्देश्य है, क्या आप लोगों के पास चीज़ें आनी चाहिए, उस लोकेशन के हिसाब से, उस बजट में चीज़ें आना आने वाले टाइम में और मुश्किल होता हुआ चला आएगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट भी दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह ओवरनाइट सोल्ड आउट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, आराम आराम से बिकेगा, बट जब कोई भी बिल्डर इस सेगमेंट का प्रोडक्ट लेके आता है तो उसको पता है कि मुझे आराम से बेचना पड़ सकता है प्रोडक्ट। 2 से 3 साइजेस रहने वाले हैं प्रोडक्ट में, जैसे कि 2800 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट और एक 5000 स्क्वायर फीट। 3 टू अ कोर के कुछ टावर रहेंगे, एक टावर इसमें 2 टू अ कोर का भी रहने वाला है। जो सबसे बड़ा साइज़ है वो प्रीमियम टावर रहने वाला है। तो बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं वीडियो समझ आई होगी। साथ साथ में छोटे लैंड पार्सल्स के बजाय थोड़ा सा बड़ा लैंड पार्सल इन्होंने एक्वायर किया है। 1-2-3 एकड़ से बड़ा लैंड पार्सल है, साथ में डेंसिटी भी लो है। तो आदमी जा सकते हैं, देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रीसेल में एक साथ 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए देना थोड़ा सा टफ हो जाता है हर एक आदमी के लिए। तो वो आदमी जो कि गोल्फ कोर्स रोड पे शिफ्ट होना चाहता है किसी न किसी रीज़न से, या वहाँ पर रेंटल में रह रहा है, आज की टाइम में उसकी बजट रेंज में चीज़ें नहीं आती, 4-5 साल में पेमेंट जाने का प्लान है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आप लोगों को कंक्लूजन हो उस कंक्लूजन पे आप लोग पहुँचे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।